गर्भधारण के लिए सबसे सही समय आखिर वो कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आप जानते हैं बहुत मायने रखता है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम मिलकर इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं और ये जानते हैं कि हमारे शरीर की ये जो प्राकृतिक घड़ी है वो आखिर काम कैसे करती है। पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाने से गर्भधारण होता है? ये सवाल ये अक्सर उन जोड़ों के मन में आता है जो परिवार शुरू करने की सोच रहे हैं, और ये बहुत ही सामान्य और सच कहूं तो बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इसके पीछे के साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी आम सवाल की। मतलब इससे पहले कि हम विज्ञान की गहराइयों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सवाल इतना कॉमन है क्यों। यही तो हमारी पूरी चर्चा का आधार है ना? देखिए, पेरेंटहुड का जो सफर है ना, वो अक्सर इसी एक क्रूशियल सवाल से शुरू होता है कि आखिर सही समय है कब, और सही जानकारी खोजना ही इस दिशा में पहला कदम है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कुछ साफ और वैज्ञानिक जवाब देने में यकीनन मदद करेगी। तो अब आते हैं इसके पीछे के विज्ञान पर, यानी मासिक चक्र पर। उस सही समय को पहचानने का जो राज है ना, वो शरीर की अपनी एक नेचुरल घड़ी में छिपा है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको समझ लिया तो समझिए गर्भाधारण की पूरी प्रक्रिया को समझने की चाबी हाथ लग गई। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये हर महीने होने वाले उन बदलावों की एक सीरीज है जिसके जरिए शरीर खुद को प्रेगनेंसी की संभावना के लिए तैयार करता है। ये सिर्फ पीरियड्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा एक जटिल और सच कहूं तो एक कमाल की बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। अच्छा, एक औसत 28 दिन के साइकिल को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से चलता है। पहले 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स, इसके ठीक बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज, डे 6 से 13। ये वो समय है जब एक एग डेवलप हो रहा होता है। और फिर आता है सबसे जरूरी पल, लगभग 14वें दिन, ओव्यूलेशन, जब वो अंडा रिलीज होता है। इसके बाद डे 15 से 28 तक ल्यूटियल फेज चलता है, जिसमें बॉडी प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करती है। मतलब पूरा साइकिल एक सटीक क्रम में चलता है। अब उस पूरे 28 दिन के साइकिल में एक पल ऐसा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है ओव्यूलेशन का क्षण। ये गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया का समझिए सेंटर पॉइंट है। जी हाँ, ओव्यूलेशन ही वो मेन इवेंट है। ये वो जादुई पल है जब एक मैच्योर एग ओवरी से निकलकर फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। पूरे महीने में बस यही वो समय है जब प्रेगनेंसी असल में मुमकिन हो पाती है। तो वो मैजिकल दिन कौन सा है? एक एवरेज 28 दिन के साइकिल में वो नंबर है 14। जी, 14। ओव्यूलेशन आमतौर पर 14वें दिन के आसपास होता है। और ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये कंसीव करने के लिए महीने का सबसे जरूरी समय है। लेकिन एक मिनट, अगर ओव्यूलेशन सिर्फ एक दिन होता है तो फिर गर्भधारण के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से हैं? इसका जवाब छिपा है फर्टाइल विंडो के कॉन्सेप्ट में, यानी सबसे उपजाऊ दिनों की अवधि। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी पूरे महीने संभव नहीं होती है। हर महीने बस कुछ ही दिनों के लिए एक मौके की खिड़की या कह लें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है, और इसी खास समय को साइंटिफिक भाषा में फर्टाइल विंडो कहा जाता है। और यहीं पर यह पूरा टाइमिंग का खेलना बहुत दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, एक तरफ स्पर्म है जो फीमेल बॉडी के अंदर 5 दिनों तक एक्टिव रह सकता है मौके का इंतजार करते हुए, और दूसरी तरफ है एग जो ओव्यूलेशन के बाद सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। बस इसी टाइमिंग के अंतर से बनती है हमारी फर्टाइल विंडो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्टाइल विंडो लगभग 6 दिन लंबी होती है। कौन से 6 दिन? ओव्यूलेशन का दिन और उससे ठीक पहले के 5 दिन। लेकिन सबसे ज्यादा चांस यानी पीक फर्टिलिटी ओव्यूलेशन से ठीक 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन वाले दिन होती है। यही वो गोल्डन पीरियड है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ क्या है, एक बार उन मुख्य बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं जिन्हें याद रखना सबसे जरूरी है। तो याद रखने वाली बातें ये हैं। पहली, फर्टाइल विंडो लगभग 6 दिन लंबी होती है। दूसरी, इसमें ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन और ओव्यूलेशन का दिन खुद शामिल है। तीसरी, एक 28 दिन के साइकिल में ये मोटे तौर पर 9वें और 14वें दिन के बीच का समय होता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब सिर्फ औसत आंकड़े हैं। हर किसी का शरीर अलग होता है,
इसलिए अपने खुद के साइकिल और उसके संकेतों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में बस ये याद रखना है कि सही जानकारी ही पहले कदम की सफलता है। अपने शरीर की इस प्राकृतिक लय को समझकर फैमिली प्लानिंग की इस यात्रा को और भी ज्यादा आत्मविश्वास और जागरूकता के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आखिर में टाइमिंग यानी समय की सही समझ ही तो सब कुछ है।